कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर पहला। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 468 लिखा हुआ है अपने पास, ठीक है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। पहले तो अभाज्य संख्या याद है कि नहीं? अभाज्य संख्या से इनका गुणनखंड करना है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या का भाग लगाना। अब देखो पीछे 8 दे रखा है, तो किसका भाग जाएगा? इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 468 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया इसमें, 2 एकम 2, इसमें भी देंगे तो 2 एकम 2, एक बचेगा। 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1, तो कितना हो गया? 14। 14 तो कितनी बार बोलेंगे? 7 बार। देखो नहीं आया देने तो इसे साइड में देते रहो। 2 का भाग दिया 234 में, 2 एकम 2, एक बचा, ऊपर से आया 3, 2 छंग, ये तो 0 बचेगा, है ना। फिर 2 एकम 2, कितना बचा? 1, ऊपर से आया 4, 2 सत्ते 14। तो ये जो भागफल आया इसको यहाँ पे लिखा। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा ही नहीं, पीछे 7 दे रखा है। 7 और 1 8 और 1 9, 9 हो रहा है, इनकी जोड़ 9 हो रही है, तो 3 का भाग जाएगा इसमें। तो 3 का भाग 117 में, 3 तिया 9, कितने बचे? 2, ऊपर से आया 7, कितनी बार देंगे? 9 बार बोलेंगे तो 27। तो ये 39 यहाँ पे लिखना है अपने को, ठीक है। 39 में अब 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 13 का, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड के रूप में लिखना है। 468 के क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। तो ये 468। अगर इसको घातांक के रूप में लिखें तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 2 बार है ना, 1 और 1, ऐसे ही 13। इसी प्रकार से सवाल नंबर दे रखा है दूसरा 945। पीछे 5 है तो किसका भाग जाएगा? देखो पीछे 5 या 0 हो तो किसका भाग देना अपने को? 5 का ही भाग देना। तो 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4, तो ये कितने हो जाएंगे? 44। तो कितनी बार बोलेंगे? 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 40, कितने बचेंगे? 4, फिर ऊपर से आएगा 5, तो कितनी बार बोलेंगे? 9 बार। अब देखो पीछे 9 है, 3 का भाग दे रहा हूँ, क्योंकि 9 और 9 18 हो रहे हैं, 18 में 3 का भाग जाता है। 3 का पहाड़ा 3 चंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग 6 और 3 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है? 9, तो 3 का भाग जाएगा। कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 945 के कितने हो गए? 3 3 3 5 और 7। तो 945 के कितने हो गए? 3 की घात 3 गुणा 5 इंटू 7। अब देखो 140 है ना, पीछे 0 है तो किसका दे सकते हैं? 5 का भी दे सकते हैं और 2 का भी दे सकते हैं। तो 2 का देते हैं। 14 कितनी बार आता है? 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 का 2 तो कितना आएगा? 3 बार बोलेंगे तो 6 आएगा, तो 1 बचेगा तो 10, कितना आएगा? 5। जैसे 70 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार बोला? 3 बार बोला, 6 आया, 1 बचा 0, 2 पंजे 10, तो ये 5, 35। तो 35 में किसका जाएगा? 5 का भी जाता है, 7 का भी जाता है। 7 का दिया, 5 का दिया तो कितना? 5 सत्ते 35, तो 7 में 7 का ही जाएगा 1। तो 140 के गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 के गुणनखंड क्या आ गया? 2 की घात 2, 5 इंटू 7। इसी प्रकार से सवाल दे रखा है अपने को पाँचवा 38 25, है ना। तो 38 25 में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग देते हैं। 5 सत्ते 35। देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 38 25 में 5 का भाग, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 3, ऊपर से आया 2, कितनी बार बोलेंगे? 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 30, फिर बचा 2, ऊपर से आया 5, कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। तो ये 765 यहाँ पे लिखना है अपने को। 25 में दे देना, ऐसे 0 0 आएगा, ठीक है। फिर पीछे 5 है तो वापस 5 का देते हैं, 5 एकम 5। अब देखो 765 में 5 का भाग दे रहा हूँ, 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 26, 5 चम 25, कितना बचा? 1, 15, 5 3 15, तो ये 0 0, 153। तो 153 लिखा है यहाँ पे। देखो अब इनको 5 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि पीछे 3 है, 2 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा? इनको जोड़ के देखो, 3 और 5 कितने होगा? 8 और 1 9, 9 और ही इनकी जोड़, है ना। ऐसे 5 प्लस 3 इनको जोड़ रहे हैं, 9 आ रहा है। तो 9 3 का गुणज है, 1 प्लस 5 प्लस 3 जोड़ रहे हैं, 9 आ रहा है। तो 3 का गुणज है तो 3 का भाग जाएगा इसमें। तो तीनों पंजे 15, 3 एकम 3,
फिर 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 हो गया तो 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, तो कितने बचे 2, 21, 3 और 7 21, 17 में 17 का ही भाग जाएगा 1, तो 3,825 क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 इंटू 5 इंटू 17, तो इसको 3,825 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 5 की घात 2 इंटू 17। अब देखो 20,570 में भाग देना है, 2 का भाग देते हैं क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 का भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं, 2 का देते हैं, तो 2 एकम 2, फिर ये 0 ऐसे कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 5 में से 4 गए 1 बचेगा, तो 17, 2 का पहाड़ कितनी बार बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 16, तो 17 में से 16 का 1 बचा 10, कितनी बार जाएगा 5 बार, पीछे 5 आ गया तो किसका भाग दूँ, 5 का भाग देते हैं, 1 में नहीं जाएगा तो 10 में दिया, 5 दूनी 10। अब ये 2 संख्या एक साथ उतरेगी, भाग देंगे अपन, तो 2 संख्या एक साथ उतरी ऐसे 10 28 5 है ना, तो 5 का भाग दे रहे हैं, 5 दूनी 10 0 0, अब 2 आया फिर 8 आएगा, तो कितनी बार, 2 अंक एक साथ आ रहे हैं तो 0 लगेगा यहाँ पे, अब कितनी बार 5 का, तो 25, कितना बचा 3, 8 में से 5 गए 3 बचे 0, ऊपर से 5 आया, कितनी बार बोलेंगे 7 बार, तो कितना आया 2 0 5 7। अब देखो पीछे 7 है तो किसका भाग जाएगा इसमें, 11 का भाग दे के देखते हैं अपन, 11 एकम 11, तो 11 का भाग दिया इसमें 20 57 में, 11 एकम 11, कितने बचे 9 5, 8 बार बोलेंगे तो 81, तो कितना आएगा 2 और 5 7 बच रहा है 0, तो 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 1 8 7, ठीक है। फिर 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11 तो कितने बचे 7, तो फिर 7 आएगा 77, 11 7 77, फिर 17 एकम 17, तो 20 570 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, तो 20 570 2 इंटू 5 इंटू 11 की घात 2, ये 17, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपने को सवाल नंबर पहला हल करना है।